आप पेपर पे लिखते रहो भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपको लगता है अगर वो स्टॉक बढ़ेगा, आपको लगता है उस ऑप्शन पे पैसा आएगा, आप ये मान लो पेपर पे आप एक अपने लिए ना एक ऑप्शन खरीद लो और देखो कि चल गया ऐसे रही है मार्केट। बट यस, जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो ठोकरें लगती हैं, अकल तभी आती है। बादाम खाने से अकल आती या ऐसी वीडियोस देखने से अकल आती तो सब करोड़पति बन जाते। ठोकर खाएंगे बट फिर भी आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखो। सो ये मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब टेक्निकल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। मेरा काम है इसे सिंप्लीफाई करना, तो मैं कोशिश ऐसे करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूं और आपको सब कुछ समझ आए। मैं ये मान के चल रहा हूं बिल्कुल बेसिक से आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करते हैं। देखिए, अब हमने बात करी कि अगर हम ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजों के ऊपर एनालिसिस करने वाले हो, बट अब टेक्निकल्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो होता है ट्रेंड। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। आपको ये समझना है एक ट्रेंड चल रहा है। अगर एक ट्रेंड चल रहा है प्राइस के ऊपर जाने का, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आप बीच में पकड़ लेते हो गाड़ी को, अब एक एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूं, अभी मैं इसका आगे भी लूंगा। एक अगर मान लो एक ट्रेन दिल्ली से पुणे जा रही है, तो अगर आप बीच में उसमें चढ़ जाओगे, मान लेते हैं आप ग्वालियर से बैठ गए इस ट्रेन में, तो आप पुणे जाके ही उतरोगे क्योंकि वो जा उस तरफ रही है। एक ट्रेंड एक डायरेक्शन में बैठ गए इस ट्रेन में, तो आप पुणे जाके ही उतरोगे क्योंकि वो जा उस तरफ रही है। एक ट्रेंड एक डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर एक ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है, तो आप अगर उस ट्रेन में चढ़ रहे हो तो आप चंडीगढ़ जाके उतरोगे, और अगर एक ट्रेन रुकी हुई है पटरी पे, वो कहीं नहीं जा रही, तो आप भी कहीं नहीं जाओगे। अब मैंने ये आपको एक एग्जांपल दे दिया, अब आपको समझना है मैंने क्या बोला। अब ये ट्रेंड्स क्या है, देखो ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। नंबर 1 ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड आप समझ भी गए, मैंने वहां पे ड्रॉ भी किया। अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट में आप देखते हो इस तरीके से अगर ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। आपकी जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। सिमिलरली दूसरा ट्रेंड कौन सा हो गया, दूसरा ट्रेंड यहां पे हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। अब जब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, अब डाउन ट्रेंड बोलो डाउनवर्ड ट्रेंड बोलो एक ही बात है। अब डाउन ट्रेंड क्या हुआ कि प्राइस नीचे जा रहा है, ये क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। सिमिलरली एक और ट्रेंड होता है जिसे हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड का मतलब क्या है कि ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो एक जोन में घूम रहा है। मान लो ये जोन है, अभी मैं आपको लिख रहा हूं, मुझे पता है एक बार में नहीं समझ आएगा, मैं समझाऊंगा आपको। मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और जो प्राइस है वो ऐसे चल रहा है। इसका मतलब है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना वो नीचे जा रहा है, वो अपने एक जोन में घूम रहा है। इसे बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो साइडवेज ट्रेंड में नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, क्योंकि प्राइस ना ऊपर बढ़ रहा ना नीचे आ रहा, तो यहाँ पे थीटा डीके हो जाता है, आपके ऑप्शन की वैल्यू ही कम हो जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो ऑप्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो, अगर हो सकता है आपने देखी हो, नहीं देखी आई बटन पे लिंक दे देता हूं, देख लेना। तो उसमें मैंने बताया था, मान लो आप एक आईफोन खरीदने जाते हो, 1 हफ्ते का टाइम है, और आप दुकान वाले को बोलते हो 1 हफ्ते बाद जो फोन आएगा वो आप मुझे दे देना, जो भी प्राइस होगा उस टाइम का, उस पे मैं नहीं खरीदूंगा, मैं आज के प्राइस के हिसाब से खरीदूंगा। तो आपने उसे 1000 का प्रीमियम पे किया, बट अगर आप 1 हफ्ते की जगह 1 दिन पहले जाओगे तो वो आपको क्या बोलेगा, भैया तू 100 रुपए ही दे दे मुझे, क्योंकि आपको प्राइस पता लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब मैंने जो बोला इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को और उस वीडियो को दोनों को देखना पड़ेगा, तब समझ आएगा। अब ये थीटा डीके क्या है, जब आप एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा ट्रेड करोगे आपको समझ आएगा। अब ये जो मैंने चीजें बोली यहां तक समझ आ गया। अब इसी में कुछ चीज समझने वाली होती है। जब आप किसी ट्रेंड को देखते हो, आप अप ट्रेंड को देखते हो, ये ऊपर जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे समझिए। ये ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड, इसे हम बोलते हैं हायर हाई। अगर आप ये देख रहे हो चोटी सी बन गई, एक पहाड़ की चोटी बन गई, इसे हायर हाई बोलते हैं। जब वो नीचे भी आता है तो ये लो है, बट ये लो किसका है, ये हायर साइड का ही लो है, तो इसे हम हायर लो बोलते हैं। ये थोड़े थोड़े टेक्निकल वर्ड समझा रहा हूं और कोशिश मैं कर रहा हूं कि बहुत आसानी से समझ आए आपको। ये क्या हो गया, हायर हाई हो गया, ये हो गया हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड दिस इज हायर हाई। समझ आया आपको। सिमिलरली जब आप डाउन ट्रेंड की बात कर रहे थे तो यहां पे ये नीचे आ रहा है,
ये नीचे आ रहा तो ये लोअर लो हो गया, बट ये तो हाई है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे लोअर हाई बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इतना समझ आ गया, वेरी नाइस। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ये एक स्टेबल मूवमेंट दे रहा है, तो इसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड को पकड़ना जरूरी होता है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अभी आप आगे लाइव देखने वाले हो। अगर आपने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, अरे भाई ये तो डाउन ट्रेंड है, और आपने इसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमने बताया अगर मार्केट नीचे भी जा रही होती है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप पुट ऑप्शन पे पैसा लगाते हो तो आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया वो तो नीचे जा रहा है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, समझ आया, वेरी नाइस। आप बहुत जल्दी से समझ रहे हो, आई नो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कैंडलस्टिक्स पैटर्न। अब जब आप शेयर मार्केट में देखेंगे, कोई भी अगर आप ग्राफ देखते हो, आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक्स दिखती हैं। अब कैंडलस्टिक्स जब आपको दिखती हैं, आपको समझ नहीं आता भैया ये है क्या चीज। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी इनके पैटर्न्स भी होते हैं, बट आप ये समझिए पहले कैंडलस्टिक होती क्या है। ये जो आप एक स्टिक देख रहे हो, इसमें जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं बॉडी। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं बॉडी। ये हो गई हमारी बॉडी। और ये जो आप देख रहे हो, ये डंडी सी यहाँ पे जो निकल रही है, इसे हम बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं, विक। चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल हो आपकी, चाहे वो रेड कलर की कैंडल हो, तो आपको समझ आ गया कि बीच वाले को हम बोलते हैं बॉडी, और ऊपर नीचे जो ये लाइंस आ रही है, इन्हें हम बोलते हैं विक। अब इन्हें जो हम विक बोलते हैं, इसे हम विक क्यों बोलते हैं, और ये चीज है क्या। देखो, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, ये दिखाती है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ये बुलिश कैंडल स्टिक है। और जो रेड है वो बियरिश है, बियरिश मतलब नीचे, बुल मतलब ऊपर। अब आप देखिए, जो ये बॉडी है, इसका मतलब क्या है, ये बताना चाह रहे हैं जो प्राइस है वो हमारा कहां से ओपन हुआ और कहां पे क्लोज हुआ। हमारा जो प्राइस है वो यहां से ओपन हुआ, और वो प्राइस क्लोज होने से पहले, ये जो आप कोई भी स्टिक देखते हो कैंडल स्टिक, ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स की स्टिक्स होती हैं। आपको 1 मिनट का अलग दिखेगा कैंडल स्टिक पैटर्न, आपको 5 मिनट की अलग स्टिक दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ग्राफ पे जाके देखते हो, आपको 5 मिनट्स की आपको पूरा टाइम फ्रेम के अंदर जब आप देख रहे हो, तो उसका मतलब है जो एक स्टिक है, ये दिखा रही है कि 1 मिनट के अंदर मार्केट में क्या मूवमेंट आई है, 5 मिनट में मार्केट में क्या मूवमेंट आई है, 15 मिनट में मार्केट में क्या मूवमेंट आई है, 4 घंटे में मार्केट में क्या मूवमेंट आई है, 1 दिन में मार्केट में क्या मूवमेंट आई है। तो वो 1 दिन की पूरी एक कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप यहां पर देख रहे हो, इसका मतलब है प्राइस ऊपर गया, यहां से ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, बट क्लोज होने से पहले वो हाई यहां तक मार गया है। सो दिस इज योर विक, आर यू गेटिंग इट। और वो नीचे कितना गया था, वो यहां तक नीचे गया था। तो ये आपकी एक कैंडलस्टिक कंप्लीट होती है। अब सिमिलरली जब बेरिश होती है, यहां पे नीचे से प्राइस ओपन नहीं होता। अगर वो रेड है, इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर से नीचे गया है, और अगर वो बुलिश है तो नीचे से ऊपर गया है। तो ओपन यहां से होगा, क्लोज वहां पे होगा। उसमें उल्टा होगा, ओपन यहां से होगा और क्लोज यहां पर होगा। बट वो ऊपर कितना गया था, वो हाई यहां तक गया था और लो यहां तक गया था। डिड यू गेट इट। अगर आपको ये समझ आ गया, वेल एंड गुड, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। यहां तक ये चीजें समझनी बहुत जरूरी थी। अब इनके पैटर्न्स भी होते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, वरना आगे सर दर्द हो जाएगा। इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक चीज और समझनी होती है। अब इसे देखिएगा, ये मैं आपको पहले एक बार थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूं, इसके बाद स्ट्रेट अवे हम लाइव देखने वाले हैं जब मार्केट चल रही होगी कि हमने जो सीखा है क्या वो काम कर रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या चीज है। अगर आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मास्टरी कर लिया तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट में कि अब आगे क्या होने वाला है। और अगर आपने प्रिडिक्ट कर दिया, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, प्रिडिक्ट कर सकते हो बट करना नहीं होता। समझो मैं जो बोल रहा हूं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बट करना नहीं होता। करना क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। अब जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आपको सारे एनालिस्ट ये बोलेंगे कि भैया प्रिडिक्शन से कुछ मतलब नहीं है, आपको प्राइस के हिसाब से एक्शन लेना है। यहां पे शेयर मार्केट में बोला जाता है
भाई प्राइस नेवर लाइज। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि कंपनी का बिजनेस क्या है। उन्हें यह भी नहीं पता होता कंपनी कितनी पुरानी है, उन्हें यह भी नहीं पता होता कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, उन्हें यह भी नहीं पता होता कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, उन्हें पता ही नहीं मैनेजमेंट कैसी है, उन्हें ये भी नहीं पता मैनेजमेंट के ऊपर किसी बंदे के ऊपर या कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर कोई केस चल रहा है, वो जेल में है, उन्हें नहीं पता होता। वो कहते हैं जी हमें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं प्राइस कभी गलत नहीं बोलता। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, अगर प्राइस गिर रहा है तो कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है, और प्राइस के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे। जैसा प्राइस जाएगा हम तो जी वैसा ट्रेड लगाएंगे। आप जितने भी ट्रेडर से सुनोगे आप कुछ ऐसा ही सुनोगे कि भैया प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम तो रिएक्ट करेंगे। जैसा प्राइस जा रहा होगा, जैसी मार्केट की मूवमेंट होगी, जैसा ट्रेंड होगा, हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाएंगे, हम अपने इंडिकेटर्स उस हिसाब से प्लेस करेंगे, हम देखेंगे अब क्या होने वाला है। सो ये जो चीज है, नाउ यू आर गेटिंग इट, ट्रेडिंग इज डेफिनेटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में जो आप देखते थे, जितना आपने सीखा, ट्रेडिंग के अंदर उसके बिल्कुल अलग तरीके से काम हो रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, इसे बहुत आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको। मान लो अभी मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को मैं उछालता हूं, कितना ऊपर जाएगा ये? आप बताइए कितना ऊपर जाएगा? आप कहोगे सर छत तक ही तो जाएगा, छत खड़ी है ना। तो अगर मैं तेज भी फेंक दूंगा इसे तो छत एक तरीके से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं इसे फेंकूंगा तो ऊपर से एक पुश आएगा जो इसे नीचे धकेलेगा। अब जब ये नीचे धकेलेगा और ये गिर रहा होगा तो कहां तक गिरेगा? आप कहोगे सर फर्श तक गिरेगा, फर्श से नीचे तो नहीं जाएगा, तो फर्श इसे ऊपर धकेलेगा, ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो अब यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। अगर आप मार्केट में मूवमेंट देखते हो, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। अभी आप मान लीजिए, मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे लगता है, बट अगर एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे आके यहां पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोक। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपने साइंस पढ़ी है, हम किसी चीज को रोक रहे हैं तो यहां पे वो रोकेगा और यहां से वो नीचे जा सकता है, हो सकता है फिर वो ऊपर आए, फिर वो रेजिस्टेंस से नीचे फेंक दिया जाए, और कभी कभी तो रेजिस्टेंस से ऐसे भी फेंक दिया जाता है, इतना नीचे भी आ सकता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या चीज है जो फेंक रही है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सरल भाषा में समझाएंगे आपको। और सपोर्ट क्या होता है कि प्राइस गिर रहा है, भाई गिर रहा है, आप ऐसे मत देखिए कि ऐसे गिर रहा है प्राइस, आप ये समझिए जो प्राइस है वो कुछ ऐसे गिर रहा है। अब जब गिर रहा है तो यहां पे सपोर्ट है इसका। अब सपोर्ट पे, सपोर्ट का मतलब कि हम सपोर्ट देंगे, उसे और नहीं गिरने देंगे, तो हम इसे यहां से थोड़ा सा दोबारा से पुशअप करते हैं। तो ये जो आपने समझा है, इसे आपने बहुत कुछ समझ लिया सर। अगर आपने इसे समझ लिया, आपने बहुत कुछ समझ लिया। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ऐसा, अब इसे समझिए। रेजिस्टेंस क्या होता है? यहां पे होते हैं सेलर्स जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम में। ये प्राइस है किसी भी स्टॉक का, मान लो यहाँ पे 100 रुपए था तो यहाँ पे 150 रुपए है और यहाँ पे 80 रुपए है। तो किसी ने अगर 80 रुपए पे कोई चीज खरीदी है और वो प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो वो यहाँ पे बैठा है। और रेजिस्टेंस के लिए मैं आगे जो अभी आपको लाइव दिखाऊंगा उसमें आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बट हमेशा एक जोन होता है। जोन का मतलब है कि भैया 140 से 150 के बीच में, एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे सेलर्स बैठे हैं वहां पे सेल करने के लिए, और अगर सेलर्स ने उस जोन में आते ही सेल किया तो प्राइस कहां जाएगा? नीचे जाएगा। बट जब प्राइस नीचे जा रहा है, मान लो वो 90 to 80 के आपके जोन में आ गया, तो यहां पे कौन बैठे हैं? यहाँ पे बायर्स बैठे हैं इसे खरीदने के लिए कि भैया अगर इससे नीचे जाता है प्राइस तो हम खरीद लेंगे। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे प्राइस को और प्राइस ऊपर उठ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो, इससे आसान शब्दों में आप पूरा YouTube देख लीजिए, आप किसी के पास भी चले जाइए, मुझे नहीं लगता इससे आसान शब्दों में कोई आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखा पाएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बच्चे को भी समझ आ जाए। प्राइस ऊपर जा रहा है, सेलर्स बैठे हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, यहाँ पे आप समझो बिडिंग होती है, बोली लग रही है। तो अगर किसी ने कोई चीज खरीदी थी और उसने बेच दी, डिमांड और सप्लाई है, यहां पे जैसे ही बेचा सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, और जैसे ही डिमांड कम हुई प्राइस नीचे जाएगा। जैसे ही यहां पे आया तो यहां पे लोगों ने खरीद लिया, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ जाएगा।
बस वेरी नाइस, इतना समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये फाइनल कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद हम लाइव देखेंगे। अब फाइनल कंसेप्ट क्या है ये देखिए। आप कभी भी किसी प्राइस की मूवमेंट को देखते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, 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 कौन सा ट्रेंड हुआ जल्दी से बताओ। अगर प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ? आप कहोगे सर ये अप ट्रेंड हुआ। वेरी नाइस, मुझे आपसे सुनना था। अब कभी भी मार्केट एकदम ऐसी तो दिखेगी नहीं आपको। आपको मार्केट कैसी दिखेगी? यू विल सी द मार्केट लाइक कि आप ऐसे ऐसे प्राइस देखते हो, फिर वो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर वो थोड़ी देर के लिए साइडवेज जाएगा, फिर वो नीचे भी आ सकता है, फिर वो ऊपर भी जा सकता है। सो कुछ इस तरीके की आपको मार्केट दिखती है हमेशा। वेरी नाइस। अब हमें इसमें देखना क्या होता है? हमेशा हमें ट्रेंड को कैच करना होता है। यहाँ पे आपको ट्रेंड को कैच करने के लिए कम से कम आप यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना, ये क्या कौन सा पॉइंट हुआ? यहाँ पे आपने देखा था ये हायर हाई है, तो ये क्या हुआ? ये हायर लो हुआ। और ये क्या हुआ? ये हायर लो हुआ। आप इन दो लाइंस को जब जोड़ देते हो तो ऊपर तक के लिए क्या बन जाता है? ये आपका ट्रेंड जा रहा है, इसे हम ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। वेरी गुड, इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका लोअर लो हुआ और आपका ये लोअर हाई हुआ, ये आपका लोअर हाई हुआ। जब हम दो लोअर हाई को जोड़ देंगे तो उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा ट्रेंड जा रहा है? ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक प्राइस गेस करने में, इनफैक्ट प्रिडिक्ट करने में फायदा होता है। बट हमें प्रिडिक्ट नहीं करना, हमें रिएक्ट करना है, क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकता है। ट्रेंड ऐसा नहीं है कि वो चलता जाएगा तो चलता जाएगा, बट वो कैसे पता लगेगा वो चलता जाएगा? यहां पे आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो आपने समझा है वो काम करता है। फाइनल कंसेप्ट दे रहा हूं, लाइव सिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग फाइनल कंसेप्ट। ऑलराइट, समझिए इसे। देखो, अब एक प्राइस यहां पे है 100 रुपीज, एक किसी भी ऑप्शन का या किसी स्टॉक का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये प्राइस यहां से आप देखते हो ऊपर बढ़ रहा है और आपने देखा कि भैया इससे पहले जब ये लो था, ये लो था, अब ये ऐसे गिरता हुआ आ रहा था प्राइस और यहां पे आके गिर गया और यहां पे ये सबसे लो यही है मान लो। तो जब ये लो आपका आ चुका है तो ये लो आपका बेस है, इसके बाद प्राइस ने रिएक्ट किया है। आपको ये देखना होता है क्या इससे पहले भी कोई ऐसा टाइम था जहां पे इससे इसी प्राइस पे इस स्टॉक ने या ऑप्शन ने आकर रिएक्ट किया था? आप अगर थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, एक और टाइम था जब 100 या 110 रुपए के आसपास इस प्राइस ने रिएक्ट किया था और उसने दोबारा से पुशअप किया था। तो ये जो पुशअप आया ये एक प्राइस पे आया, इसलिए आप कम से कम जब दो बार इंटरसेक्शन देख रहे हो तो आप उसे सपोर्ट मान सकते हो। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आ रहा है, लाइव देखोगे शायद समझ आएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ आए, टेक्निकल है बट समझते हैं। तो ये आपका एक बेस है, यहां पे हमें पता लग रहा है कि इस प्राइस पे आके बायर्स स्टॉक को पुश करते हैं, ठीक है। अब जब ये ऊपर जा रहा है, जैसे ये ऊपर गया, यहां पे बहुत टाइम से ऊपर नहीं गया था, बट आप ये देख रहे हो यहां पे एक इंटरसेक्शन आ गया। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आया? आपने देखा कि यहाँ पे भी प्राइस ने रिएक्ट किया था, यहाँ पे भी प्राइस ने एक बार रिएक्ट किया था, और उससे पहले बहुत टाइम पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे इस प्राइस ने रिएक्ट किया था। तो आप इसे रेजिस्टेंस मान लोगे, ये आपका रेजिस्टेंस 1 हो गया और ये आपका सपोर्ट लेवल 1 हो गया। अब इसी तरीके से आप एक पुराना दूसरा प्राइस देखते हो जहां से मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, तो आपका रेजिस्टेंस 2 हो गया। सिमिलरली ये आपका रेजिस्टेंस 3 हो गया। अब ये आने वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं पीछे वाले पॉइंट्स की बात कर रहा था। बट अब यहां से अगर हमें प्रेडिक्ट करना है मार्केट कहां जाने वाली है, अगर कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो जनरली ऊपर जाता है, और अगर वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो जनरली नीचे जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो। अब इससे ज्यादा मैं आपको थ्योरी आज नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा थ्योरी दूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके सर के ऊपर से जाएगा। अब आपने जो सीखा है उसे एक बार लाइव मार्केट में देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। और अगर आपने, मैं बिलीव करना, आपको लग रहा होगा कि सर अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं सीखा, पर जो आपने सीखा है ना, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। आपने टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक सीख लिया है। अगर आपने इतना समझ लिया जो अभी तक हम समझा रहे थे, तो ये थ्योरी की जो क्लास आपने ली है ये हो गई। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड। द टाइम टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड।
अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे आपके सामने ग्राफ खोला हुआ है एंड अभी आप देख सकते हो कि मार्केट अभी थोड़ी देर पहले ही मूवमेंट आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 बज चुका है, मैंने इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं।